अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सब डिवाइडेड बार और कंपोनेंट बार चार्ट। एग्जाम्पल 1.9 देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय कंपोनेंट बार डायग्राम। इसमें ईयर्स दिए हुए हैं और एक्सपेंडिचर इन मिलियंस दिए हुए हैं। ईयर्स 2010 की वैल्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर की 80, एजुकेशन की 35, ये मिलियंस में है, और ट्रांसपोर्ट की 20, और एग्रीकल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट का 2010 का टोटल है 135। इस तरह 2011 की वैल्यू एग्रीकल्चर की 150, फिर एजुकेशन की 70, ट्रांसपोर्ट की 35 और टोटल है 255। 2012 की एग्रीकल्चर की 260, एजुकेशन की 115, ट्रांसपोर्ट का 75 और इन तीनों का टोटल 450। और इस तरीके से 2013 का भी। सोल्यूशन देखें किस तरीके से हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कंपोनेंट बार चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर टाइटल दे देना है, नाम दे देना है डायग्राम के ऊपर कि हम क्या बना रहे हैं और ये क्या चीज़ शो करेगा। शोइंग ईयरली एक्सपेंडिचर, तो इसमें ईयर्स जो हैं वो आप लोगों ने एक्स एक्सेस पे ले लेने हैं और ये भी वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल का मतलब है कि इसकी मेजरिंग सिर्फ एक तरफा होगी, यानी एक तरफ से हमने अपना अंदाज़ा लगाना है और दूसरी तरफ से इसकी मेजरिंग हो रही। वाई एक्सिस सिर्फ हम मेजर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस से हम इसकी विड्थ जो है अपने अंदाजे से ले रहे हैं। सबसे पहले इसको ईयर्स को लिख दें एक्स एक्सिस पे बराबर बराबर फासलों पर, और यहाँ पे लिख दें कि ये ईयर्स को शो कर रहा है, और वाई एक्सिस पे भी लिख दें कि एक्सपेंडिचर इन मिलियन है। वाई एक्सिस क्या है? एक्सपेंडिचर इन मिलियंस। अच्छा, ईयर्स लेने बराबर फासले 2010, फिर 2011, 2012, 2013। फिर उसके बाद आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा टोटल किस साल का है, एक्सपेंडिचर्स का टोटल किस साल का सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा 550 है, यानी 2013 का टोटल सबसे ज़्यादा है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जो एक्सपेंडिचर्स का टोटल है वो 2013 का 550 है, सबसे ज़्यादा है। तो हमने एहतियातन 600 तक वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ ले लेनी है ताकि सबसे बड़ी वैल्यू 550 भी इसमें कवर हो जाए। तो आप लोगों ने यहाँ पे स्केल भी देना है, टॉप राइट साइड पे स्केल को बयान करें। स्केल किस तरह बयान करना है, यानी अगर 1 सेंटीमीटर लाइन हम खींचें तो वो कितनी एक्सपेंडिचर इन मिलियंस के बराबर होगा। तो हम अगर 1 सेंटीमीटर लाइन को बराबर कर दें 100 मिलियंस के बराबर, तो ये हो जाएगा स्केल। और फिर आपने की को भी बयान करना है। की में क्या होगा, अब इसमें 3 खसूसियात हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट। तो ये आपने की में इसके कलर्स बयान करने हैं कि आप डायग्राम में कौन से कलर यूज़ करोगे। इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट के लिए येलो कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एजुकेशन को हम ऑरेंज से शो कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर को हम ग्रीन से शो कर रहे हैं। अब आपने वाई एक्सिस पे इस तरीके से 1 सेंटीमीटर लाइन लगानी है और उसको 100 लिखना है। फिर 2 सेंटीमीटर लाइन जब लगाओगे फिर 200, 300, 400, 500 और 550 सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन हम एहतियातन 600 तक चले जाएंगे ताकि वो सबसे बड़ी वैल्यू 550 भी उसमें कवर हो जाए। फिर उसके बाद आपने बार बनाने हैं। किस तरीके से बनाएंगे, 2010 का टोटल देखना है कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट का टोटल क्या है। हमारे पास 135 इसका टोटल है, तो आपने एक बार बना देना है जिसकी हाइट होगी 135। 135 यहाँ 100 से थोड़ा ऊपर होगा। आप अगर इसको ग्राफ पेपर पे बनाएं तो सही तरीके से आपको समझ आ सकती है कि 135 आप उसको मेजर करने 135 के सामने और 2010 के ऊपर एक बार बना दें। फिर नेक्स्ट देखें, सबसे पहले आप इसके टोटल ड्रॉ करें, फिर उसके बाद इसके अंदर जितने सब डिवीज़न हुए हैं या इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं जिसका ये टोटल है वो फिर बाद में बनाएंगे। 2011 का टोटल देखें
एग्रीकल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट का टोटल क्या है 255। तो 2011 के ऊपर और 255 के सामने वाई एक्सिस में 255 देखें कहाँ पे होगा, 250 बिल्कुल सेंटर में और 255 थोड़ा इससे ऊपर, इससे के सामने और 2011 के ऊपर एक आप बार बना दें। फिर उसके बाद देखें 2012 का टोटल क्या है, तीनों का टोटल 450। तो 2012 के ऊपर और यहाँ से वाई एक्सिस से 450 की मेजरिंग ले लें, 450 के सामने और 2012 के ऊपर एक बार बना दें। फिर उसके बाद देखें 2013 एग्रीकल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट का टोटल है 550 2013 के ऊपर और वाई एक्सिस में 550 कहाँ पे होगा, 500 एंड 600 के दरमियान में 550। तो 550 की हाइट ले लें और 2013 के ऊपर एक बार बना दें। फिर इसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, यानी अंदर अंदर क्या चीज़ इसमें शामिल है। पहले देखें 2010 और एग्रीकल्चर की वैल्यू क्या है 80। तो 2010 के ऊपर और 80 वाई एक्सिस में 80 देखें, 80 तकरीबन यहाँ पे, 80 के सामने एक लाइन लगा दें और ये नीचे सेक्शन पूरा इसको ग्रीन कलर कर दें। अब ये हिस्सा जो बन गया इस बार में ये है एग्रीकल्चर का। अब नेक्स्ट देखिए 2011 में एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा है 150। तो 2011 के ऊपर और 150 के सामने, 150 इधर है तो 150 के सामने एक लाइन लगा दें। ये इस बार में ये हिस्सा हो गया, इसको ग्रीन कलर कर दें, ये एग्रीकल्चर का हो गया। जिस तरह हमने की में बयान किया उस तरीके से हमने इसको कलर करना है। फिर 2012 में ये वैल्यू भी हो गई, पहली भी हो गई। 2012 एग्रीकल्चर वैल्यू क्या है 260। तो 2012 के बार में 260 तकरीबन यहाँ पे 260 है, 260 के बराबर एक लाइन लगा दें और इसको ग्रीन कलर कर दें, शेड कर दें। 2012 में इतना हिस्सा एग्रीकल्चर का है। फिर उसके बाद देखें 2013 में एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा है 325 2013 के ऊपर और यहाँ वाई एक्सिस में तकरीबन 325 ले लें, 325 के सामने और 2013 के ऊपर एक बार का ये हिस्सा बना दें, कंपोनेंट बना दें और इसको ग्रीन कलर कर दें और ये शो करेगा कि ये एग्रीकल्चर का हिस्सा है। 2010 में एजुकेशन का कितना हिस्सा है 35। ये आपने 2010 के बार में अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर ये हिस्सा बनाना है। अगर 2010 में हमारे पास एग्रीकल्चर का 80 हिस्सा है वो तो हम बना चुके हैं, अब इसके ऊपर आपने मज़ीद 35 बनाना है। यानी अब हमने 115 के ऊपर 80 + 35 115 के सामने और 2010 के ऊपर ये हिस्सा बना देना है और इसको कलर कर देना है। इतना सा हिस्सा किसका है, ये एजुकेशन का बन गया। फिर नेक्स्ट देखिए 2011 में एजुकेशन का कितना हिस्सा है 70। तो 2011 में एग्रीकल्चर का ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इसके ऊपर आपने मज़ीद 70 गिनना है। तो 150 तो एग्रीकल्चर का हो गया प्लस 70 तो 220 तकरीबन इधर होगा, 220 के सामने और 2011 के ऊपर एक लाइन लगा दें और ये सेक्शन हो गया, ये कंपोनेंट हो गया एजुकेशन का। इसको आप ऑरेंज कलर दे दें जिस तरह के की में बयान हुआ है। फिर 2012 में एजुकेशन का हिस्सा कितना है 115 2012 के ऊपर और 115 ये निचले एग्रीकल्चर के हिस्से के साथ 260 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 375 तकरीबन इधर होगा, 375 के सामने और 2012 के ऊपर एक लाइन लगा दें और ये हिस्सा बन गया एजुकेशन का। फिर नेक्स्ट देखिए 2013 में एजुकेशन का हिस्सा है 175
को हम ये नीचे जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है इसके साथ ऐड कर देंगे। 325 प्लस 175 यानी 500। 500 यहाँ पे है, 500 के सामने एजुकेशन के लिए लाइन लगा दें। अब ये जो नीचे हिस्सा बन गया ये सारा एजुकेशन का है, और तीसरा हिस्सा जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा। और ट्रांसपोर्ट के इस हिस्से को भी की के मुताबिक कलर कर दें, येलो कलर। अब ये हिस्सा जो रह गया ये ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है।